दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? मैं सिम त्रिपाठी आपको स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी पार्ट 3। और चूँकि घड़ी का क्लासेस चल रही थे यहाँ पे, तो सभी जो बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए, ऑनलाइन आइए और हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है माय डियर। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे पार्ट 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी का। क्या माय डियर? हम लोग पढ़ने वाले हैं घड़ी। और घड़ी में क्या? पार्ट 3। क्या भाई? घड़ी में पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3, है ना। इसको हम बोल सकते हैं क्लॉक। 1 मिनट, क्या बोलेंगे भाई? क्लॉक। ये क्लॉक पढ़ेंगे। इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा, एक पॉइंट नोट करिएगा। यहाँ पे मैंने आपसे कहा घड़ी में, और यहाँ पे घड़ी में आज 2 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे 90 डिग्री तो पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री। आज हम लोग पढ़ेंगे 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री के बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब। और यहीं पढ़ेंगे हम लोग जल प्रतिबिंब। ये 3 चीज़ें यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल लीजिएगा 180 डिग्री, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? ध्यान समझिएगा। हम कह सकते हैं 180 अंश का कोण ज्ञात करना। 180 अंश का कोण ज्ञात करना, या इसी को हम कह सकते हैं विपरीत होना। क्या कह सकते हैं? विपरीत होना। 2 नामों से हम जान सकते हैं, अपोजिट होना यानी विपरीत होना। ध्यान दीजिएगा, ये है हेडिंग। चलिए, तो सबसे पहले हेडिंग के बाद एक हम पॉइंट लिखते हैं, एक पॉइंट लिखते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं, फिर इसका ट्रिक समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, देखेंगे। हमने आपसे कहा कि 180 अंश के प्रश्न में घड़ी की सुइयों के बीच की बात हो रही है। मैंने कहा कि 180 अंश के प्रश्न में घड़ी की दोनों सुइयां, जब कभी भी सुई की बात हो तो कौन कौन से हैं सुइयां? कौन कौन सी बात होगी? घंटा प्लस मिनट की। दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है। ध्यान दीजिएगा, विपरीत होती है। प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत होती है ना। या इसी को हम कह सकते हैं 180 अंश का प्रश्न बनाती है, यानी 180 अंश का कोण बनाती है। हम कह सकते हैं 180 अंश का कोण बनाती है। बस समझने वाली बात है। इसीलिए एक घंटे में कितना? एक बार, तो 12 घंटे में 11 बार, और 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार कोण बनाती है। 22 बार कोण बनाती है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर हमें ये बताइए, अगर एक घंटे में एक बार अपोजिट होती है अर्थात विपरीत होती है, तो भाई उसे 12 घंटे में तो 12 बार होना चाहिए, है ना। तो क्यों 11 बार ही हो रही है? यही तो मैंने लिखा है, 12 घंटे में 11 बार। तो जब 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार।
तो आखिर क्यों होता है, तो आइए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो सपोज़ करिए एक घड़ी बनाते हैं हम लोग, इसको मैं रेस करता हूँ, और यहाँ आपके सामने हम एक बनाते हैं घड़ी, बड़ा सा, है ना, घड़ी बनाते हैं। ये है आपका 12, समझते हैं बहुत प्यार से, आराम से पढ़ते चल रहे हैं हम लोग। 3 हो गया, ये 9 हो गया, 10, ये आपका 11, 1, 2, ये 4, ये 5, 7, 8, ये चीज़ें हैं, और ये आपके सामने बन गया। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने बना हुआ है और यही हमें बताना है। सपोज करिए वही हमने कितना बजा दिया, 1 बजा दिया। कितना बजा दिया भाई, 1 बजा दिया, ठीक है, 1 बज गया। अब जो है 1 बजा, तो इसके बाद क्या बजेगा, 2। तो 1 से 2 के बीच में कब दोनों सुइयां विपरीत हो रही हैं, कौन कौन सी, घंटे प्लस मिनट की सुई। तो देखिए सबसे पहले ये सुई चलना प्रारंभ की, तो एक समय आएगा कि इसके ऊपर आ जाएगी। तो जैसे इसके ऊपर आई तो 0 अंश का कोण बना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर यहीं से आगे बढ़ती है, और बढ़ते 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 ये लगभग यहाँ पे आएगी, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये फिर सुई चलते चलते एक समय आएगा कि ये लगभग कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे। तो क्या घंटे की भी सुई ही रहेगी, नहीं, ये 1 से आगे बढ़ के लगभग कहाँ, 2 पे लगभग पहुँच जाएगा। तो ये लाइन सीधी है, देखने में भले ऐसा लग रहा है, मैं सीधा लाइन बना देता हूँ, है ना, मैं सीधा ही बना देता हूँ, ठीक है। तो ये लगभग यहाँ आ जाएगी। देखेंगे इनके बीच का जो एंगल है 180 अंश, चाहे जहाँ इधर से भी देखेंगे तो 180 अंश हो गया, है ना, 180 अंश। या दोनों सुइयाँ क्या हो गई, विपरीत हो गई। फिर ये सुई क्या हुई, आगे बढ़ी और पहुँचती है 12 पे, और ये घंटे वाली सुई एग्जैक्ट पहुँच जाती है 2 पे। तो हमने देखा कि 1 घंटे में क्या, 1 बार विपरीत हो गई ना, 1 बार विपरीत। चलिए एक बार और देखते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक और कोई घंटा लेते हैं, वहाँ भी समझ लेते हैं। चलिए मैंने आपसे कहा कि सपोज करिए यहाँ पे 3 बज गया है, कितना बज गया है, 3। यहाँ घंटे और मिनट वाली दोनों सुई को बराबर ले रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो ये हो गया, 3 बज गया। अब देखिए 3 बजे तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये सुई आगे बढ़ी, एक समय आएगा इसके ऊपर कवरअप करेगी, ओवरलैप हो जाएगी, तो 0 अंश, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर ये मिनट की सुई बढ़ते 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 एक समय आएगा मिनट की सुई जो 10 पे पहुँचने वाली होगी। तो क्या ये घंटे की सुई यहीं रहेगी, नहीं, ये भी लगभग पहुँचने वाली होगी 4 पे। कहाँ पे, 4 पे। तो देखेंगे इनके बीच का भी 180 अंश का कोण बन गया। तो फिर ये पहुंच गए किस पे, 12 पे, और ये पहुंच गया पूरा 4 पे। तो हमने ये देखा है कि हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। जब हर घंटे में दोनों सुइयां एक बार विपरीत होती हैं तो वो समय कौन सा है कि जिनके बीच वो 1 घंटा नहीं बनेगा, मतलब एक बार विपरीत नहीं होंगे, वो समय हमें ज्ञात करना है। तो आइए अब उसको हम लोग सीखते हैं कि 1 घंटा कहाँ लेस होता है, जिसके अकॉर्डिंग 12 घंटे में 11 बार ही क्या होता है, बनता है। आइए हम लोग सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा, आप लोग घड़ी में एकदम मास्टर हो जाएंगे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे बजा दिया अपने हिसाब से क्या, 5। क्या बजा दिया भाई, हमने यहाँ पे बजा दिया, ध्यान दीजिएगा, 5 बजा दिया। बड़े ध्यान से हमें देखना है, करना है। क्या इनके बीच 180 है, नहीं है। फिर देखिए ये घड़ी चलना शुरू की, और घड़ी जब चलेगी आगे तो घड़ी चलते चलते अब जाहिर इनका एंगल कम होगा। इनका एंगल कम होते होते एक समय आएगा इस पे आ जाएगी, तो 0 अंश का कोण बन जाएगा, है ना। फिर ये सुई आगे बढ़ेगी, और जैसे ही आगे बढ़ के पहुँचती कितने पे है, 12 पे। कितने पे, 12 पे। और इधर भी कहीं एंगल नहीं बनेगा, देखिए सब कम ही बनेगा। और ये सुई कहाँ पहुँच जाएगी तब तक, 6 पे। सीधा है, लाइन है, तो ये सुई एकदम पहुँच जाएगी कहाँ, 6 पे, सीधा लाइन है। तो इनके बीच कितना हो जाएगा, 180 अंश का कोण बन गया कि नहीं। तो हमने देखा 5 से 6 बजे के बीच कब 180 हुई है, तो 6 बजे। कब हुई है, 6 बजे।
तो अगर पूछा जाए 5 से 6 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, तो कब होंगी भाई 6 बजे। और यहीं पूछ लिया जाए 6 से 7, कब भाई 6 से 7, तो सपोज करिए हमने, आइए बना देते हैं 7, ठीक है, आइए हम बना देते हैं 7, ठीक है, आइए हम 7 बना देते हैं। 7 बना दिया मैंने, ये बन गया 7 बज गया। और जैसे ही 7 बजा तो देखिए 7 बज गया, नहीं सॉरी 6 बज गया, 6 से 7 के बीच पूछ रहा है ना, 6 से 7 बजे के बीच, ये सीधी लाइन है। ये 5 से 6 कब विपरीत हुई है, तो 6 बजे। अब 6 से 7 की बात हो रही है, तो जैसे 6 से 7 की बात हुई तो प्रारंभ में ही, जैसे आप 90 डिग्री पढ़े थे, तो प्रारंभ में ही 180 अंश बना दी, यानी विपरीत हो गई। अब देखो, अब क्या है कि अब ये सुई अंदर की तरफ आती जाएगी तो एंगल कम होते जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगी कहीं 90 डिग्री बन जाएगा, फिर ये सुई आगे आएगी, है ना, यहाँ पे 0 अंश, और फिर बढ़ते 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 चली जाएगी इस पे, है ना, फिर पहुँच जाएगी 12 पे, और तब तक घंटे वाली सुई कहाँ पहुँच जाएगी, 7 पे पहुँच जाएगी। तो एक चीज़ हमने सीखा, क्या, यहाँ पे हम ये देखें कि 5 से 6 बजे के बीच कब 180 अंश होंगी, तो 6 बजे। और 6 से 7 बजे के बीच कब 180 अंश विपरीत होंगी, तो भी 6 बजे। अब एक और प्रश्न अभी आयोग में पूछा गया था, आयोग ने पूछा था कि ये बताइए वो कौन सा 2 घंटा है जिनके बीच केवल एक ही बार 180 अंश का कोण बनता है, तो वो है 5 बजे से लेके 7 बजे के मध्य। 5 बजे से लेके और 7 बजे के मध्य, ये 2 घंटे के बीच केवल एक ही बार बनता है, वो कब बनता है, 6 बजे। कब बनेगा माय डियर, 6 बजे बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और समझते हैं। देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि 5 से 6 बजे के मध्य कब, तो भी आंसर हमारा क्या होगा, 6 बजे 180 अंश होंगे। 6 से 7 बजे के मध्य कब, तो भी हमारा 6 बजे ही आंसर होगा। फिर पूछ दिया जाए कि 5 से 6 और 6 से 7 बजे के मध्य कब 180 होंगी, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 6 बजे ही होगा, तो भी हमारा आंसर क्या होगा, 6 बजे ही होगा। अब यहाँ से एक बात ध्यान देना है, अब जो मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, जो 60/11 वाला कॉन्सेप्ट है, उसी को मैं लाऊंगा, है ना। अगर आप बेसिक भी करना चाहें तो उस पर एक फार्मूला है 2/11 H1 × 30 प्लस माइनस ए, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे है 2/11 H1 × 30, है ना, और प्लस माइनस ए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हर बुक में मिल जाएगा। लेकिन हम इसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, हम जो सीखें उसी से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के बीच तो फिक्स है कि भाई अगर 5 से 6 पूछेगा तो भी 6, और 6 से 7 तो भी 6। तो अब हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बच गया भाई, कोई भी ले लीजिए आप, एक 12 से 7 बच गया, है ना, और एक हमारे पास क्या बच गया, और एक हमारे पास कोई भी ले लीजिए, 1 से 5 ले लीजिए, 1 से 5 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 से 5 ले लीजिए, 1 से 5 ले लीजिए। ये 2 तरीके का तस्वीर आपके सामने दिखा, ठीक है। थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये 2 तरीके का तस्वीर है आपके सामने। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस एक ट्रिक याद रखिएगा, अगर दाहिने साइड पूछा जाए, जैसे आप 90 डिग्री में एक बार 3 जोड़ते थे, एक बार 3 घटाते थे, बस थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि अगर 1 से 5 या 12 से 5 बोला जाए, बात एक ही है ना। 1 से 5 के बीच अगर पूछा जाए दाहिने साइड, तो हम क्या करेंगे भाई, 6 जोड़ देंगे, और यदि इस साइड लेफ्ट साइड पूछा जाए तो हम क्या करेंगे भाई, 6 माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे। अब इसको लागू करेंगे अभी हम कॉन्सेप्ट पे, अभी क्वेश्चन पे। तो बस थोड़ा सा हम सीख लेते हैं जोड़ने और घटाने का, कैसे हमें जोड़ना है और कैसे घटाना है। जैसे हमने कहा कि ये बताइए 4 बजे में 6 जोड़ दिए, तो 4 में 6 जोड़े 10 आ गए, जोड़ तो लेंगे। घटाने वाला सीख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई 9 बजे में 6 घटा दीजिए, तो 9 बजे में 6 घटाएंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 किस में आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे। तो इधर से आप घटा भी लेंगे, 10 बजे में से हमने 4 बोल दिया, तो 10 में से 4 के कितने पहुंच जाएंगे, 6 पे पहुंच जाएंगे, है ना। 1 2 3 4 आप पहुंच जाएंगे 6। तो ये हमारा है घटाने और बढ़ाने का मतलब,
ठीक है। तो आइए जो है इसको हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। चलिए अब देखिए हम आपसे कहते हैं क्या, सपोज करिएगा, एक मिनट, चलिए सपोज करिएगा मैंने आपसे कहा, एक क्वेश्चन पूछा आपसे कि ये बताइए, एक मैंने क्वेश्चन बोला, ये बताइए, एक क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन को पूरा लिख ही देता हूँ। ये ब्लर हो रहा है क्या? एक मिनट रुक जाइए आप लोग, मैं लिख ही देता हूँ क्वेश्चन को। चलिए आ गया, ठीक है। देखिएगा मैंने आपसे कहा कि ये बताइए माय डियर कि 2 बजे से, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से, ऐसे कर लीजिए, 2 बजे से 3 बजे के मध्य, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब, जब 2 सुई की बात हो ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है H + M आप लिख देंगे। दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी, विपरीत होंगी, या इसी को हम कह सकते हैं आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगे, ये हम कह सकते हैं। ये आपके सामने प्रश्न, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग देंगे। जल्दी बताइए क्या होगा, फटाफट आंसर दीजिए, सही आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए 2 से 3 बजे की बात पूछी जा रही है, तो ध्यान देंगे आप, ये इधर हमें +6 जोड़ना था और इधर -6 करना था, तो 2 तो इधर ही होगा। तो एक काम करिए, उस 2 से 3 बजे पहले घंटे को ऐसे करना है हमें, H1 पहला घंटा 6 ऐड करेंगे, जो आएगा उसमें हम वही 60/11 क्या कर देंगे, गुणा। यही शुरू से मैं इसी पे बात कर रहा हूँ, 60/11 पे। तो पहला घंटा क्या है भाई, 2 है, 2 में हमने क्या 6 जोड़ा, कितना हो गया 8, और इसमें हम कितना कर दिए 60/11 का गुणा कर दिए। तो देखेंगे 8 × 6 = 48, 480/11, और जैसे 480/11 हमने देखा, एक चीज़ सीखा, तो 11 चौको 44, कितना बच गया 4, 11 3 33, 7 11, और हमेशा पहला घंटा बचकर, यानी 2 से 3 की बात हो रही है ना, तो जब 2 से 3 की बात होगी इसका मतलब 2 ही बज के होगा। हाँ सभी का आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, 2 ही बज के होगा, बहुत अच्छा। तो देखेंगे यानी 2 बजकर हम कह सकते हैं 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ क्या हो गए, विपरीत हो गई। ये दोनों सुइयाँ क्या हो गई, विपरीत होगी। जैसे मान लीजिए किस टाइप का, देखते हैं कैसे कह रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए घड़ी है और इसमें हमने कितना बजा दिया भाई, ये 12 है, 6 3 9 10, ये हो गया 11, 1 2 4 5, ये हो गया 7 और 8। और हमने क्या बोला है भाई यहाँ पे क्या बजाने का, तो 2 से 3 की बात हो रही है। तो सपोज करिए 2 बज गए, 2 बज गया, तो देखेंगे ये मिनट की सुई चलते चलते क्या होगा कि चलते चलते जो है, ये चलते चलते यहाँ से लगभग आ जाएगी कहाँ पे, ये 2 से 3 की बात हो रही है ना, लगभग आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे देखेंगे घंटे की भी सुई लगभग पहुँच जाएगी यहाँ पे। तो देखेंगे ये इनके बीच क्या होगा, तो यहाँ तक तो 40 हो जाता है, और 40 यहाँ पे 45 हो जाएगा, और इनके बीच ही लगभग बनेगा 180 अंश का। तो आप देख रहे हैं, तो एग्जैक्ट टाइम जो होगा वही होगा 2:43, 7/11, यही एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 11, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2:43, 7 11। एक ये हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे हमने आगे बढ़ा एक क्वेश्चन और लिया, और मैंने आपसे ये कहा कि ये बताइए 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। 4 बजे से 5 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर दिया करिए आप लोग, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, तुरंत आंसर बताया करिए। 4 बजे से, बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। जल्दी बताइए क्या होगा,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान देंगे 4 है तो उधर की ही साइड है, तो हम 4 में क्या करेंगे 6 जोड़ देंगे, आ जाएगा 10, और इसमें हम वही 60/11 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, लगभग ये 600 हो जाएगा। 600/11 तो 11 × 5 = 55, 50, 11 × 4 = 44 और 6 में, और कितना बचकर, तो हमेशा पहला घंटा, तो पहला घंटा क्या है भाई, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 4:54 पर 4:54 पे ये दोनों सुइयाँ क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही होंगी। चलिए क्वेश्चन और करते हैं, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि माय डियर ये बताइए 5 बजे से 6 बजे के मध्य कब होगी, तो कहेंगे सर आप तो बताए थे 5 से 6 बजे के बीच कब होंगे, 6 बजे। और मान लीजिए हमने अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि बताइए 6 से 7 बजे के मध्य कब, तो भी 6 बजे, तो भी क्या होगा, 6 बजे होगा। लेकिन मैं ये पूछ दिया कि बताओ वो 2 घंटा कौन सा टाइम होगा, जैसे मान लीजिए हमने ऑप्शन दे दिया 10 से 12, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4 से 6, तीसरा दे दिया 5 से 7 और तीसरा दे दिया 6 से 8। वो कौन सा समय होगा जिसके बीच में केवल एक बार 180 अंश का कोण बनेगा, तो वो है 5 से, ऑप्शन नंबर सी, 5 से 7 के बीच में। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 5 से 7 के बीच में। ओके, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। और जैसे हमने आपसे कह दिया, एक प्रश्न और ले लिया, और मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 1 से 2 बजे के मध्य कब 180 अंश का कोण बनेगा। 1 से 2 बजे के मध्य कब 180 अंश का कोण बनेगा माय डियर। तो हम एक बात ये कह सकते हैं कि सर ये तो दाहिने साइड की बात है, तो पहले में काम करिए, अब 6 जोड़ दीजिए। जैसे हमने 6 जोड़ा आ गया 7, अब इसमें कुछ नहीं, वही 60/11 का क्या कर दें, गुणा कर दें। और जैसे हमने गुणा किया तो क्या सीखा भाई, 7 × 6 = 42 यानी 420/11, तो क्या 11 × 3 = 33, 9 × 90, 11/8 = 88, 2 11 कितना बचकर, तो पहला घंटा कितना भाई, 1 बजकर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1:38, 2, 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, विपरीत हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब ये तो प्लस वाला हो गया। थोड़ा सा हम बात करते हैं माइनस को लेकर के, कि माइनस वाला को कैसे करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अब जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया, आपसे लिख देता हूँ कि ये बताइए 7 बजे से 8 बजे के मध्य, 8 आंसर देते रहिए आप लोग, 8 बजे के मध्य दोनों सुइयाँ कब, दोनों सुई कौन सी, घंटे प्लस मिनट की, दोनों सुइयाँ कब विपरीत होंगी, ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे हमें आंसर बताना है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो मैंने आपसे माइनस वाला नहीं बताया, मैंने क्या किया कि ये जो आपको पड़ेगा दिस साइड, इस साइड पड़ेगा, तो इधर मैंने क्या बताया था कि आपको -6 करना है। ये 7, 8, ये 9, 10 और ये 11, यही तो था, यहाँ 12 था। तो इस साइड की जो भी बात होगी उसमें क्या करना है, -6 करना है। तो काम करिए, पहला घंटा 7 में से -6 करिए, आ जाएंगे 1 पे। इसमें कुछ नहीं, वही 60/11 गुणा कर दीजिए, लगभग 60/11 ही आएगा, जिसको हम कह सकते हैं 5, 5, 11, है ना। तो क्या बचकर भाई, पहला घंटा यानी 7 बजकर, तो हम इसको कह सकते हैं 7:05, 5, 11 मिनट पे ये दोनों सुइयाँ क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। ये दोनों सुइयाँ क्या हो जाएंगी माय डियर, और विपरीत हो जाएंगी। ओके, चलिए आगे चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन इस पे करते हैं, माइनस वाले पे। मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 9 से 10 बजे के बीच, 9 से
10 बजे के बीच ये दोनों सुइयां कब विपरीत होंगे या 180 अंश का कोण बनाएंगे। देखिए बेसिक एकदम अच्छे से हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, कुछ छोड़ेंगे नहीं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, जल्दी करिए, मैं ज़रा कमेंट देख लूँ सभी का। कमेंट तो ऐसे आ भी रहा है, जल्दी करिए फटाफट, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर देंगे इसका। बताते चलिए, फटाफट बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा। 9 से 10 बजे के बीच की बात हो रही है जी। इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे कहा पहला घंटा है, ये 9 है, और इसमें हम क्या करेंगे, 6 माइनस करेंगे, क्योंकि दिस साइड लेफ्ट साइड की बात हो रही है। 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, और इसमें वही 60/11 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। और जैसे ही आपने 60/11 गुणा किया, आ गया 180 और बटे में 11, है ना। तो 180 बटे में 11 मतलब 11 एकम 11, है ना, 7 70, 11 छक्के 66 और 4 11, कितना बजकर भाई, तो 9:16, यानी पहला घंटा यानी 9:16 4 11 मिनट पे ये दोनों सुइयां क्या करेंगी, विपरीत हो जाएंगी, है ना। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं और फटाक से करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा। और मैंने आपसे पूछा कि ये बताइए 10 से 11 बजे के मध्य, 10 से 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। फटाफट आंसर दीजिए तुरंत। 10 से 11 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगे, जल्दी आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। नहीं भाई अजय, कमेंट देख रहा हूँ मैं आपका। क्या हो गया अजय, बताइए। जल्दी आंसर दीजिए फटाफट। हाँ आ रहा है, सभी का आ रहा है। अजय बढ़िया से पढ़िए, समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए ओके, चलिए मैं बात करता हूँ अभी यहाँ से, ध्यान दीजिएगा। ये आपके सामने दिया गया है 10 से 11 बजे के मध्य। तो कुछ नहीं, 10 में से आप क्या करिए, 6 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 4, इसमें 60/11 का गुणा कर दीजिएगा तो लगभग आ जाएगा 240 बटे में 11, तो 11 दूना 22, 2 20, 11 एकम 11, 9 20, और देखेंगे 21 9 11 मिनट, कितना बजकर, 10 बजकर, तो 10 21 9 11 मिनट पे हम क्या करेंगे, दोनों सुइयां यहाँ पे समान हो जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में बात आ रही है। चलिए अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। मैंने आपसे कह दिया 11 बजे से लेके 12 बजे के मध्य बताइए दोनों सुइयां। सभी लोग कमेंट में आंसर दीजिए फटाफट। 11 बजे से लेके 12 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब विपरीत होंगी। तो लेफ्ट साइड है तो 11 में से 6 को माइनस कर दीजिए, 5 आ जाएगा, और 6 60/11 तो ये 300 बटे में कितना, 11, 11 दूना 22, 8 80, 11 7 77, 380/11, क्या बचकर, हमेशा पहला घंटा बचकर, तो 11:27 3 11 मिनट पे ये दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, अब विपरीत हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये बात बड़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए तो इसके बाद चलिए एक छोटे से टॉपिक हम लोग वो पढ़ लेते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा, कोई बात नहीं, समान दूरी ज्ञात करना। अगला हेडिंग जो है, बिल्कुल अजय मैसेज तो अभी तक नहीं आया आपका। अगला हेडिंग डाल लीजिएगा समान दूरी ज्ञात करना। चलिए ये हम लोग पढ़ लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। समान दूरी ज्ञात करना, समान दूरी ज्ञात करना, ज्ञात करना, समान दूरी ज्ञात करना।
है ना। ये समान दूरी क्या होता है, आइए इसको हम लोग समझते हैं और समझने के बाद इस पे हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो समान दूरी का ज्ञात करने का ये ध्यान रखिएगा, ये हर घंटे से 2 बार बनता है ना। एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम समझेंगे, एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। चलिए, मैंने कहा एक क्वेश्चन दे दिया आपके सामने कि ये बताइए 2 बजे से 3 बजे के मध्य, ध्यान दीजिएगा, 2 बजे से 3 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां कब, ध्यान दीजिएगा, कब के बाद यहाँ डैश करते हैं और कब के बाद पहला पॉइंट लिखेंगे, कब 2 से समान दूरी पर होंगी, 2 से समान दूरी पर होंगी, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये होगा, हम ये दूसरा कह सकते हैं कि कब 3 से समान दूरी पर होंगी, ठीक है। आइए इस बात को समझते हैं, आखिर समान दूरी क्या होता है, और यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि समान दूरी क्या होता है, फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा कि समान दूरी उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक दे दिया क्लॉक और हमने आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछूंगा, गोल है कुछ, हाँ बहुत बढ़िया गोल बन गया है। देखिए, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, ज़िंदगी में पहली बार इतना गोल आकृति में बनाया हूँ, सही बताऊँ आपको तो इससे पहले मैं नहीं बनाया था, और वो भी बनाया नहीं, वो गलती से बन गया। तो कम से कम हमारे आर्ट की तो आप भवाई तो कर ही दीजिए, है ना। अच्छा बनाया कि नहीं, एक बार थम्स अप करिए, कितना बढ़िया एकदम गोल है। डायमीटर से देखेंगे तो एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि गोल बन गया, है ना। कोई बात नहीं, सभी लोग देखिए, शेयर करते रहिएगा, है ना। अधिक से अधिक अपने साथ बच्चों को इकट्ठा करिए, उनको बताइए, है कि नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, कुछ भी बजा दो भाई, आपके हाथ में है, जो बजाना चाहो बजा सकते हो, किसी को नहीं बजाना, इसमें किसी समय को बजाना है। अब नहीं किसी गुस्सा गए 2 हाथ जड़ दिए। ध्यान दो, यहाँ पे ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9। यहाँ हम समझेंगे समान दूरी क्या होता है। ये है 10, 11, ये है 1, 2, ये है 4, ये 5, ये है 7 और ये है 8। ये मान लीजिए मैंने आपके सामने घड़ी बना दिया। अब समान दूरी क्या होता है माय डियर, आपको पता होगा कि एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस के बीच 5 डॉट होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब जैसे मान लीजिए ये आपके सामने दिया गया। अब हमने बजाने को कुछ भी बजा दिया, जैसे मान लीजिए हमने बजा दिए 2, तो यहाँ पे हम पूरा ले रहे हैं। ये घंटे वाली है, ये मिनट वाली है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये होता क्या है समान दूरी। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सबसे पहले मिनट की सुई चलना प्रारंभ की, तो ये चलते 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 समय एक समय आएगा कि मिनट की सुई कहाँ पहुँच जाएगी भाई, ये पहुँच जाएगी यहाँ पे, है ना। तो क्या घंटे की भी सुई वहीं रहेगी क्या, नहीं, वो भी खिसकेगी और लगभग थोड़ी सी आगे बढ़ेगी और पहुँच जाएगी यहाँ पे। तो हम ये ध्यान देंगे कि ये जो मेन पॉइंट है आपका ब्लैक वाला, ये जो मेन पॉइंट है सभी का, है कि नहीं, एक बड़ा सा होता है ना, इससे हम देखेंगे कि जितनी दूरी पे ये घंटे वाली सुई है उतने ही यहाँ से ऊपर की तरफ ये मिनट वाली सुई है कि नहीं। तो यही हो गया समान दूरी, और 1 घंटे में 2 बार बनता है। दूसरा कब बनेगा, अब मिनट की सुई तो अभी यहाँ था, तो घंटे की जितनी दूर ये मिनट, ये बीच पॉइंट से जितने नीचे घंटे की सुई जितनी दूरी पर होगी उतने ही ऊपर ये मिनट की सुई होगी। यही होता है समान दूरी। अच्छा, दूसरा कब बनेगा, तो दूसरा देखो, एक तो कब बना, ये 10 मिनट होता है यहाँ पे आपका ये 10 मिनट होता है,
तो ये बताइए 10 मिनट होता है और ये मिनट वाली सुई क्या है, 10 से पहले है, इसका मतलब 9 मिनट के आसपास ये बन रहा है कि नहीं। यानी 2:09 के आसपास ये दोनों सुई क्या हो जा रही हैं, समान हो जा रही हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, फिर ये सुई आगे बढ़ी, फिर ये सुई आगे बढ़ती है, अभी ये 2 ही बज रहा है, फिर ये सुई आगे बढ़ती है और मैंने कहा 3 से, अब बात करेंगे कब 3 से, और ये सुई आगे बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा कि ये सुई जो है, अभी 3 तो नहीं बजा ना, अभी सुई ये पहुँचेगी लगभग यहाँ पे। तो क्या घंटे की भी सुई ही रहेगी, नहीं, घंटे वाली भी सुई ये खिसक करके और लगभग ये भी पहुँच जाएगी यहाँ पे, है कि नहीं। तो घंटे की भी सुई, अब वो देखिए 3 से समान दूरी पर होंगे, और टाइम क्या, अभी 2 से 3 ही की बात हो रही है, बीच में अभी 2 ही बज के। भाई जब ये घंटे की सुई, ये देखिए बारिश हो रही है बहुत तगड़े से, जब घंटे की सुई आपकी यहाँ थी तो ये मिनट की सुई थी, तभी तो यही हुई ना, ये थोड़ी सी दूरी तय की, तब तक ये मिनट वाली सुई यहाँ आ गई, और देखेंगे तो भी इनके बीच की दूरी क्या हो गई, उस समय क्या हो रहा है, 2 टाइम हमें बताना होगा कि दोनों के बीच में समय क्या हो रहा होगा, है कि नहीं, यही हमें समय को बताना है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो आइए चलते हैं, इस पे एक आध क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो हमने पूछा 2 से 3, यही तो पूछा था कि 2 बजे से 3 बजे के मध्य कब ये दोनों सुइयाँ क्या होंगी, समान होंगी। तो ठीक है, कुछ नहीं, तो एक नोट लिखिएगा कि इस प्रकार के प्रश्न में, या हम कह सकते हैं, नोट लिखिए, नोट का बहुत फ़ायदा होता है, कि समान दूरी के प्रश्न में, समान दूरी के प्रश्न में, दूरी के प्रश्न में यदि पहले घंटे से पूछा जाए, यदि पहले घंटे से, ध्यान दीजिएगा, पहले घंटे से पूछा जाए तो उसमें 60/13 से गुणा करके उत्तर निकालते हैं, और यदि दूसरे घंटे से पूछा जाए, दूसरे घंटे से पूछा जाए तो उसमें एक जोड़कर और 60/13 से गुणा करके उत्तर प्राप्त करते हैं, ये मैंने आपके सामने लिख लिया कि उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब ये जैसे मैंने लिखा वैसे आपके सामने एक प्रश्न था, उसको मैं सॉल्व करता हूँ कि 2 से 3 बजे के बीच। तो अगर 2 बजे से पूछा गया तो उसमें पहला घंटा से पूछा गया, भाई देखिए 2 से 3 बजे के बीच में देखा जाए तो ये पहला घंटा है और ये आपका H2 यानी दूसरा घंटा है। तो पहले घंटे से पूछा जाए, आप देखेंगे जरा अगर प्रश्न को, तो मैं प्रश्न को दिखाऊंगा, देखिए यही प्रश्न था, कब 2 से और कब 3 से। तो ये 2 से 3 बजे के बीच, ये कब 2 से यानी पहला घंटा और ये दूसरा घंटा, इसी के बीच पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं। 2 से पूछा है तो इसमें क्या करेंगे, 2 × 60/13 कर देंगे, यही तो मैंने लिखवाया है 60/13, तो हो जाएगा 120, और 120 बटे में कितना, 13, 120 बटे में 13। तो देखेंगे हम, सीधी सीधी बात है, कितना हो जाएगा, 9, 3 और 13, कितना बजकर, तो पहला हमेशा 2 से 3 की बात हो रही है तो 2 ही बजकर होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं 2:09, 3, 13, है ना। तो हम देखेंगे 9 मिनट पे 9 मतलब 10 में थोड़ा सा कम था, तभी वो दोनों सुइयाँ क्या थे, समान थे। देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं, ऊपर वाला ये वाली कंडीशन देखिए, है कि नहीं, थोड़ा सा कम थी तभी यहाँ पे
बनी थी। दूसरा कब बन रहा है, ये लगभग ये 15 के बाद बन रहा है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं। मैंने आपको क्या नोट लिखा है कि यदि दूसरे घंटे से पूछा जाए तो उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो दूसरा 3 है, अगर 3 बजे से पूछा जाए तो एक इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, और इसमें भी 60/13 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240/13 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 13 एकम 13 है कि नहीं, और यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 11 110 और 13/104 और 6 13, लगभग ये 18 मिनट पे मिलेंगे, है ना। कितना बजकर, ये 2 ही बजकर 2 18 और 6 13 पे ये क्या होंगे, आपस में मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो लगभग यहाँ 20 होता है और यहीं 18 पे क्या हो रहा है, ये आपस में बराबर हो जा रहे हैं। ओके, तो हमने क्या सीखा, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। और मैंने आपसे कहा कि ये बताइए 5 से 6 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब, ध्यान दीजिएगा, कब 5 से समान दूरी पर होंगी। हमने पहले घंटे का जिक्र किया है, दूसरे घंटे का जिक्र नहीं किया है। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आ रहा है। अली मोहम्मद कह रहे हैं सर पीडीएफ नहीं मिला है। आज हम आपसे वादा करते हैं आज शाम तक पीडीएफ चला जाएगा, कल इंटरनेट नहीं चल रहा था, मिल जाएगा आपको, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैंने कहा 5 से 6 बजे के बीच कब मिलेगा, तो ये पहला घंटा है और इसमें हम क्या करेंगे, कुछ नहीं 60/13 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जैसे ही हमने गुणा किया तो आ जाएगा 300/13, तो 13 दूना 26, 4 40, 13 तियाँ 39 और 1 13, यानी कितना बजकर, एक ही बार पूछा है तो 5:23 1 13 पे ये क्या होंगे, दोनों सुइयां आपस में समान होंगी। कहाँ से, 5 बजे से। तो ये 5 बजे से दोनों सुइयां क्या हो जाएंगी, आपस में समान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहीं से हम लोग करते हैं, एक आध प्रश्न और करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि ये बताइए, हमने आपसे कहा ये बताइए 8 बजे से 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां 9 से समान दूरी पर होंगी, कब दोनों सुइयां 9 से समान दूरी पर होंगी माय डियर। ये हमें बताना है कि दोनों सुइयां कब 9 से समान दूरी पर होंगी। तो देखा, ये दूसरे घंटे से पूछा जा रहा है, ये पहले घंटे से नहीं पूछा जा रहा है, दूसरे घंटे से पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम दूसरे घंटे से पूछा जा रहा है तो इसमें एक जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, और इसमें जो है हम 60/11 से क्या 60/13 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 600/13, है ना। तो देखेंगे 13 चौको 52 8, 13 चौको 52 8 80 और 13 छके 78 280/13 कितना बचकर, तो हमेशा पहला घंटा 8 से 9 की बात हो रही थी ना, तो इसको हम कह सकते हैं 8:46 2 13 पे ये दोनों सुइयां 8 से समान दूरी पर हो जाएंगी। सॉरी 9 से पूछा है ना, सॉरी 9 से पूछा है, तो ये 9 से समान दूरी पर हो जाएंगे। ये ऐसे पूछता है कि कब होंगे, तो 8:46 पे हो जाएंगी 9 से समान दूरी पर, ठीक है, 9 से समान दूरी पर हो जाएंगे। ओके, आगे चलें, कोई दिक्कत किसी को इसमें। चलिए अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं, कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि माय डियर ये बताइए कि 11 से 12 बजे के मध्य दोनों सुइयां कब समान दूरी पर होंगी माय डियर, है ना। दोनों सुइयां कब समान दूरी पर होंगी, कहाँ से, तो 2 पॉइंट लिखिएगा। एक तो 11 से और दूसरा आपको बताना है 12 से। ये दोनों बताना है, इसका भी आंसर आपको देना है और इसका भी देना है, दोनों मैं पूछ ले रहा हूँ। कब 12 से समान दूरी पर होंगी और कब 11 से समान दूरी पर
होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। अपने सारे यार दोस्त को बताइए, है ना, और तेज़ी से इसको ग्रो करिए। ओके, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग कल मिलेंगे इसी टाइम। अब रेगुलर क्लास चलेगी। अब सेहत की कोई दिक्कत नहीं है, बीच में सेहत नहीं सही था इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं। ओके, और PDF आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सी यू अगेन कल 12 बजे 12:05 पे फिर कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू।